रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को एक दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। इसी दौरान दोनों देशों के बीच 2+2 की बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करेंगे। पुतिन के भारत दौरे से चीन और पाकिस्तान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इसकी वजह भी जायज है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि भारत रूस से सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीद सकता है। यह S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसकी डिलीवरी भारत को शुरू हो चुकी है। चलिए इस मामले को समझते हैं। भारत ने 2018 में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का डील किया था। इसे दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताया गया है। रूस के अलावा यह सिस्टम सिर्फ चीन और टर्की के पास है। खास बात यह है कि भारत और रूस की S-400 डील से अमेरिका आग बबूला है। उसने टर्की पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत के खिलाफ वो किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल पाया। इसकी वजह यह है कि चीन को काबू में रखने के लिए उसे भारत की जरूरत है। वो भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। चीन ने भी भारत को S-400 मिलने का विरोध किया था, लेकिन रूस ने साफ कर दिया था कि भारत और रूस के 70 साल पुराने सैन्य रिश्ते हैं, लिहाजा वो S-400 भारत को जरूर देगा। अगर पुतिन और मोदी S-500 सुपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील करते हैं तो तय मानिए कि चीन और पाकिस्तान पर भारत लंबी बढ़त हासिल कर लेगा। यही वजह है कि भारत की ये दोनों पड़ोसी दुश्मन परेशान हैं। भारत और रूस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। दोनों देशों के विदेश या रक्षा मंत्रालय ने इसका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। 3 साल पहले S-400 डील के वक्त भी दोनों देशों का बिल्कुल यही रवैया था। अगर S-500 पर डील हुई तो भारत इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला अकेला विदेशी मुल्क होगा। यह भी तय है कि भारत हर हाल में रूस के सामने यह शर्त रखेगा कि वो S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को चीन को ना दे। पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं इसे खरीदने की। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इस डील का रास्ता आसान नहीं है। भारत और रूस सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? यह सवाल पाकिस्तान की मीडिया में कई दिनों से उछाला जा रहा है। टीवी चैनलों पर डिबेट्स हो रहे हैं। चीन में मीडिया सेंसरशिप के चलते वैसे ही कुछ भी बाहर आना मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने S-400 पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है। सवाल यह है कि क्या S-500 पर वो चुप बैठेगा? क्या उसे भारत और रूस के बीच पक रही खिचड़ी की जानकारी नहीं है? क्या वो इस डील को होने देगा? क्या इस डील से चीन और रूस के रिश्ते में दरार नहीं आएगी? क्या इस डील से एशिया में हथियारों का एक नया दौर नहीं शुरू हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब वक्त की गर्त में है। देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत को रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत की आजादी के बाद से ही भारत के बहुत अच्छे संबंध है रशिया के साथ। मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत इस भरोसेमंद दोस्त से टैंक्स, छोटे हथियार, एयरक्राफ्ट, शिप्स, कैरियर एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स खरीदता है। दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं। KA-220-60 हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने पर बातचीत जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक 1991 से लेकर अब तक भारत ने $70 बिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से खरीदे हैं। रूस दूसरे देशों की तुलना में भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बहुत ज्यादा सहूलियत देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में मदद के लिए रशिया के कई साइंटिस्ट हमेशा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DRDO में मौजूद रहते हैं। दोनों देश खास तौर पर रिएक्टर टेक्नोलॉजी और सबमरीन डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। स्पेस इंटेलिजेंस के मामले में रशिया और भारत काफी वक्त से साथ में काम कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में अपना एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में मार गिराया था। भारत पहले ही यह कामयाबी हासिल कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।